त्रिपुरा के अंदर सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। नागालैंड में छप्पड़ पार बहुमत मिला है बीजेपी और सहयोगी दलों को। वहीं मेघालय में अपने दम पर लड़ने के बावजूद भी 8 सीटों के आसपास रुझानों में पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। और सबसे दूसरी बड़ी बात क्या है? दूसरी बड़ी बात यह है कि कांग्रेस जो है नागालैंड में खाता भी नहीं खोल पाई है। लेफ्ट में उसका जो गठबंधन था लेफ्ट के साथ त्रिपुरा में, वो फीका पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वो सत्ताधारी पार्टी में नहीं आ पा रहा है, जबकि अंक गणित के हिसाब से वोट की टैली में दोनों अगर जुड़ जाएं तो बहुत ताकतवर हो जाते हैं, ये दिखता है। और तीसरा मैं मेघालय की बताना चाहूंगा। मेघालय में कांग्रेस पार्टी से अन्य की सीटें ज्यादा है। अन्य की 11 सीटें हैं और कांग्रेस पार्टी जो मेघालय में पिछली बार नंबर 1 पार्टी थी, कायदे से अगर उस हिसाब से देखा जाए तो उसकी सरकार बननी थी, नहीं बन पाई। कई कारण थे, लेकिन अब जो है चौथे नंबर पर नहीं 5वें नंबर पर आ चुकी है कांग्रेस पार्टी। मेरे साथ सीधे प्रेम शुक्ला जी जुड़ चुके हैं। मैं आपको आंकड़े बता चुका हूं, राम ने भी आपको विस्तृत तौर पर समझा है। अब समझना की शुरुआत करते हैं एक एक करके कि इन परिणामों का आधार क्या है। प्रेम शुक्ला जी, बहुत प्रेम दिखाया है नॉर्थ ईस्ट की जनता ने आपसे, क्यों? समझा दीजिए हमारे दर्शकों के लिए। क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने नॉर्थ ईस्ट के प्रति जो प्रेम दिखाया है, पिछले 1947 से लेकर 2014 तक जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं, उन सबकी कुल यात्राएं मिला दी जाए तो उससे अधिक यात्राएं नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट को अष्टलक्ष्मी के रूप में संस्थापित करने, भारत की अर्थव्यवस्था में उसका सर्वसमावेशन करने और हर तरह से नॉर्थ ईस्ट को प्रगति के मार्ग पर ले जाने के लिए जिस तरह का कार्य आदरणीय मोदी जी ने किया, उसके कारण मोदी जी के नेतृत्व में नॉर्थ ईस्ट की जनता ने अखंड विश्वास जो है प्रदर्शित करने का काम इन चुनाव में किया है। नागालैंड में आप देख रहे हैं किस तरह से जो है प्रचंड बहुमत हमारे गठबंधन को प्राप्त हुआ है। मेघालय में जहां 2 सीटों पर थे, रुझानों में हम 10 सीटों पर दिखाई दे रहे हैं। त्रिपुरा में हम फिर से जो है प्रचंड बहुमत से सत्ता में संस्थापित होने जा रहे हैं। तो वहाँ के जो विकास कार्य हुए हैं, जिस तरह से वहाँ पर आतंकवाद को खत्म किया गया, आपको पता नॉर्थ ईस्ट जो है महीनों ब्लॉक रहा करता था, भारत से उसका संपर्क टूट जाया करता था। उस संपर्क टूटने की स्थिति से आज जो है भारत में उसका विकास का इंजन बनाने का जो प्रयास हुआ, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से काम हुआ, उसका सत्परिणाम आज चुनाव में भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। शुक्ला जी, ये जो त्रिपुरा की तस्वीर सामने आ रही है सर, इसमें अभी बीजेपी के प्रत्याशी 31 सीटों पर आगे चल रहे हैं। और एग्जिट पोल वाले दिन आपने बताया था कि कांग्रेस दरअसल गलाकाट काडर के साथ कोशिश करती है कि कहीं ना कहीं सरकार बन जाए, कुछ जोड़ तोड़ सामने आ जाए। गलाकाट काडर ने सबसे ज्यादा नुकसान आपके हिसाब से कांग्रेस को कहां पहुंचाया है, त्रिपुरा में या मेघालय में, जहां 21 सीटें थी पिछली बार, इस बार 6 पे रह गए हैं? देखिए, मेघालय में तो उनकी पूरी पार्टी मुकुल संगमा के नेतृत्व में टीएमसी में चली गई, तो वहाँ पर तो वो पूरी तरह से जो है उनका जो किला था वो ढहने की स्थिति में था। त्रिपुरा में एक दूसरे को अस्तित्व में जो समाप्ति की स्थिति में थे, कम्युनिस्ट और कांग्रेस ने एक दूसरे को जो है आंधा ठेलियाँ वाली स्थिति की है। अब अंतिम चुनाव परिणाम आएगा तो दोनों कूप पड़ंत वाली स्थिति में आपको दिखाई देंगे। भारतीय जनता पार्टी को और गठबंधन को 40 से अधिक सीटें त्रिपुरा में जीतने में कामयाबी मिलेगी। और जो गलाकाट जो काडर था, उसका परिणाम भी आपको त्रिपुरा के चुनाव परिणामों में अंततः दिखाई देगा। आप पिछली बार देखें तो त्रिपुरा में कम्युनिस्टों के वोट प्रतिशत जो था और जो भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत था, उसमें बमुश्किल 1%, 1.5% का अंतर था। आज कम्युनिस्ट और कांग्रेस पार्टी एक दूसरे के साथ आने के बाद भी उनका मत प्रतिशत आप देख लीजिए, आपको स्वाभाविक तौर पर दिखाई देगा कि यह जो है गठबंधन तो था, लेकिन उनके कार्यकर्ताओं की केमिस्ट्री एक दूसरे के विपरीत थी। ठीक है, मैं सीधे शिल्पी अरोड़ा जी के पास चलता हूं। शिल्पी अरोड़ा जी कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, अभी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। शिल्पी जी, मेरा सवाल, नागालैंड कांग्रेस पार्टी 0 सीटों पर रुझानों में आगे है। अगर हम बात कर ले त्रिपुरा की, आपके लेफ्ट के गठबंधन के बावजूद भी सरकार बनती हुई नहीं दिखाई दे रही है, ऐतिहासिक लो प्रदर्शन। मेघालय में आप अन्य से भी नीचे हैं, जहां पर नंबर 1 की पॉलिटिकल पार्टी थे आप 2018 में, ये क्यों? देखिए, सभी मुद्दों पर, चुनावी मुद्दों पर लड़ा गया चुनाव। जो वहां के जो फेलियर्स थे उसको हाईलाइट किया गया। हम लोगों ने चार्जशीट निकाली।
सभी कार्यकर्ताओं ने मिलजुल के बहुत अच्छे से चुनाव लड़ा। बाकी अब जनता जनार्दन है, अभी भी रुझान है। मैं रिजल्ट्स का फिर भी कहूंगी कि हम लोग इंतजार करें और रिजल्ट जब फाइनल आए तभी हम इस पे फाइनल टिप्पणी करें, जो भी करेंगे इस पे। लेकिन हम सभी लोगों ने, कोई ये कहते हैं कि चुनाव लड़ने में किसी भी तरीके की कमी रही है, वहां के जो फेल्योर्स थे सबको हाईलाइट किया गया, चार्जशीट करी गई, तो मुझे चुनाव लड़ने में कोई कमी नहीं दिख रही है। बाकी ये जनता का निर्णय है, जनता का निर्णय सर्वोपरि है, सर आंखों पर है, और इसमें मैं बहुत ज्यादा कुछ शिल्पी अरोड़ा जी, एक बात बताइए, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि कहीं ना कहीं कार्यकर्ता अपना 100% देता है। आपके कार्यकर्ताओं ने भी पूरी मेहनत की, पूरी जान झोंकी। क्या आप लीडरशिप के रोल से संतुष्ट है? क्या आपके नेताओं ने अपनी पूरी जान झोंकी? बिल्कुल झोंकी, सबने एज ए टीम काम किया, चाहे वरिष्ठ एग्जाम्पल दीजिए रैलीज का। राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, कितनी रैलीज हुई हैं उनकी नॉर्थ ईस्ट में इस चुनाव के दौरान? देखिए, सभी चुनावों में जब स्टेट से जो डिमांड आती है, स्टेट वाले लोग तय करते हैं किन किन नेताओं की उनको जरूरत है, किन किन को बुलाना है। मतलब त्रिपुरा ने ये बोला ही नहीं, बहुत बड़ी बात त्रिपुरा ने ये बोला ही नहीं कि राहुल जी और प्रियंका जी को भेज दीजिए। त्रिपुरा ने बोला ही नहीं, बोला वहाँ वही लोग तय करते हैं कि किसकी रैली कहाँ पर कैसे लगानी है। वहाँ की लीडरशिप भी तय करती है, वही उस हिसाब से प्लान करती है। जिन जिन नेताओं का उन्होंने कहा उसकी रैली करेगी। शिल्पी जी, यहाँ पे संगीत जी बैठे हुए हैं। संगीत जी एक प्रोफेसर भी हैं और राइट विंग थिंकिंग के हैं, आपसे कुछ पूछना चाहते हैं? नहीं, मैं पूछना, मैं कहना चाहता हूँ, देखिए ये सच कह रही हैं। शायद राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के लिए जैसे अनटचेबल वाली स्थिति में आ तो गए हैं क्या? हिमाचल प्रदेश में राहुल गांधी नहीं जाते हैं, हिमाचल चुनाव जीत जाती है। जहां जहां राहुल गांधी का चरण चला जाता है वो कांग्रेस पार्टी में हार जाती है। तो मतलब शिल्पा जी अपनी बात कंप्लीट कीजिए प्लीज। जी शिल्पी, सॉरी जी, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। लेकिन जिस तरीके से प्रोग्राम लगते हैं, हाईकमान जहां जहां उन लोगों को जरूरत लगती है, केंद्रीय नेतृत्व को जरूरत लगती है, वहां भेजा जाता है उस हिसाब से। तो जो अप्रोप्रिएट लगा उन्होंने उस हिसाब से किया। तो इसमें ये नहीं है कि अनटचेबल या वो वाली बात है, ये तो गलत स्टेटमेंट होगी कि इस तरीके से कि राहुल जी के या प्रियंका जी को किसी नेतृत्व को लेकर। लेकिन देखिए, हिमाचल में भी चुनाव जीते हैं हम लोग, और सभी अपने हिसाब से पूरी एज अ कंसोलिडेटेड मिलजुल कर सभी कार्यकर्ताओं ने, लीडरशिप ने मिलकर काम किया है। और अभी मुझे लगता है इंतजार करना चाहिए हमें। अभी रुझान जीत मिली थी कांग्रेस पार्टी को हिमाचल में, उसका विश्लेषण अच्छे से हो चुका है यहाँ पे, और आगे भी होता रहेगा। क्या सही संकेत, सही मैसेज लिए हैं कांग्रेस ने या नहीं? लेकिन इस वक्त जो रुझान आ रहे हैं, एक बार फिर से दर्शकों को बता देती हूँ, क्योंकि मेघालय में कुछ तब्दीली हुई है, साथ ही त्रिपुरा में भी इस वक्त कुछ फिगर्स बदले हैं। बीजेपी अब 31 सीटों पर आगे चल रही है। लेफ्ट और कांग्रेस का कोलिशन जो है वो 18 सीटों पर आगे है। त्रिपुरा 11 सीटों पर आगे है, और मेघालय की 59 सीटों के पैराशूट्स आप देख लीजिए, यहां पर मैक्सिमम आपको उतरते हुए नजर आएंगे। बीजेपी 8, कांग्रेस 6, जो कि पिछली बार सबसे ज्यादा सीट लेकर गई थी कांग्रेस पार्टी। एनपीपी 25 सीटों पर आगे चल रही है, और इसके अलावा जो टीएमसी है उसको यहां पर बढ़त मिल रही है 9 सीटों पर, और अन्य जो दल है या फिर निर्दलीय जो लड़ रहे हैं वो 11 सीटों पर इस वक्त आगे नजर आ रहे हैं। तो मेघालय की तस्वीर ये है। वहीं त्रिपुरा की तस्वीर अभी भी, दीपक जी, कहा जाएगा कुछ ना कुछ थोड़ी सी फंसी हुई है, क्लियर मैंडेट अभी नहीं सामने आ रहा है, लेकिन वही है कि और आधे पौने घंटे में वो तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाएगी। और जैसा कि हमारा मेट्राइज का एग्जिट पोल कह रहा था, और आपने बिल्कुल सही कहा था कि 44% वोट कांग्रेस को और बीजेपी के अलायंस को, ना कांग्रेस और सीपीएम के अलायंस को मिल रहा था, और बीजेपी को 44%, दोनों बराबर थे। तो इतना होगा ये तो लग रहा था, लेकिन फिर भी जो अभी रुझान है वो वही कह रहे हैं जो मेट्राइज का जो एग्जिट पोल कह रहा था। लेफ्ट भी वहीं पे खड़ी हुई है जो मेट्राइज के एग्जिट पोल ने कहा था। टिप्रा भी उसी के आसपास है जो मेट्राइज के एग्जिट पोल ने कहा था। अब मेघालय देख लेते हैं। मेघालय 59 में से 59। अब देखिए, एनपीपी, कोरनाड संगमा और बीजेपी अगर दोनों मिल जाते हैं, साफ सरकार है, क्लियर सरकार है। नागालैंड, अब चलिए कांग्रेस के लिए अच्छी खबर, शिल्पी जी आई, अच्छी खबर लाई कांग्रेस के लिए। नागालैंड में 2 सीटों पर कांग्रेस का खाता खुल चुका है। 2 सीटों पर नागालैंड में कांग्रेस का खाता खुला है, ये एक खबर है। और त्रिपुरा में, जैसा मैंने कहा, भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाती हुई स्पष्ट बहुमत के साथ रुझानों में दिखाई दे रही है। 1 घंटे और परिणाम बदलने लगेंगे। रुझानों से परिणामों में ये जो काउंटिंग है ये बदलने लगेगी।